हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी अपने टैरो मास्टरी कोर्स की। अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं, एज अ हॉबी टैरो सीखना चाहते हैं, पार्ट टाइम इनकम के लिए सीखना चाहते हैं, या फिर फुल फ्लेज्ड टैरो रीडर बनना चाहते हैं प्रोफेशनली, तो आप मेरे टैरो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप कैसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुँचेंगे, यहाँ पे क्लास का लिंक भी शेयर करूँगी। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चार्जेस बहुत ही नॉमिनल है, आप सारा इन्फॉर्मेशन पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं। ओके, एंड आई विल सी यू देयर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च की बोनस लव रीडिंग। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस निकल के आते हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। अगर आपको पर्सनल रीडिंग या पर्सनल गाइडेंस चाहिए, ज्योतिष से रिलेटेड, ज्योतिष की सर्विसेज चाहिए या रेकी हीलिंग चाहिए, तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि हाउ यू कैन रीच आउट टू मी। ओके, एंड अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो क्रिस्टल्स भी अवेलेबल हैं, और क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं उसके लिए मैं एक वीडियो अटैच कर दूंगी इसी वीडियो के आगे। लास्ट तक आप उसे देखेंगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन क्रिस्टल्स के बारे में भी मिल जाएगा। और आप और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। रीच आउट के कोई चार्जेस नहीं हैं। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय जेमिनी, लेट्स सी क्या मैसेज हैं आपके लिए। वी हैव डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस, ओके। यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके चार्म से या आपके ब्यूटी से, लाइक जो पर्सन आप हैं उससे कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और इस पर्सन की सभी थॉट्स आपके बारे में हैं। लाइक ये कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये पर्सन आपको एज अ देयर पर्सन, और जिसकी तलाश निधि, इस तरह से देख रहे हैं। लेट्स सी, वी हैव टावर इन रिवर्स। ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका पास्ट में ब्रेकअप हुआ हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो। एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स यहाँ दिखा रहा है कि दिस पर्सन इज़ नॉट ट्रूथफुल। ओके, ये आपसे ये चीज़ छुपाते हैं। आपको मे भी इंट्यूटिवली लगता हो कि ये पर्सन अभी भी जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, बट दिस पर्सन इज़ नॉट कमिंग अप इन अ गुड वे। ठीक है, गुड वे इसलिए क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स और टावर है। लाइक जिन वजहों से आपका सेपरेशन हो रहा है, जिन प्रॉब्लम्स की वजह से आप लोगों का एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अभी भी ये पर्सन कहीं ना कहीं उसी एनर्जी में घूम रहे हैं। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स इज लाइक कि इस पर्सन को जैसे ही आप इनकी लाइफ से जाते हैं तो इनको लगने लग जाता है लाइक दे आर लूजिंग समथिंग, हार रहे हैं। ये एक विन करने की एनर्जी है। ओके, एंड ऐसी कोई पास्ट पर्सन है या फिर पास्ट लाइफ कर्मा है इस पर्सन के साथ आपका। ओके, पास्ट लाइफ कर्मा अगर आपको चेक कराना है किसी के साथ, ये कोई पर्सन आपका कार्मिक है या सोलमेट है, ये एस्ट्रोलॉजी से भी चेक हो जाता है। ओके, मैंने निजात की है ये चीज़ अपनी रीडिंग्स में कि कैसे पता चलता है कि ये पर्सन आपका सोलमेट है। इसके साथ कोई कर्मा है नहीं बेसिकली, बट आपको मुझे जब आप इस पर्सन से मिल रहे हैं तब का मुझे एक डेट बतानी पड़ेगी। डेट नहीं तो कम से कम उस मंथ की इन्फॉर्मेशन आपको मुझे देनी पड़ेगी कि हाँ, इस मंथ में हम लोग मिले थे। ठीक है, जितना एक्यूरेट आप बताएंगे उतना एक्यूरेट मेरा प्रेडिक्शन हो जाएगा। ओके ओके, और ऐसा नहीं है कि किसी के साथ अगर अभी कर्मा है तो मे बी उसके साथ यूनियन नहीं हो सकता, बट जिसके साथ भी आपका कर्मा होता है ना, तो पहले तो वो सारा एनर्जीज, पैसा, रुपया, वो सब आप उसको देंगे। ठीक है, जो भी आपका देना लेना होगा वो लो वाइब्रेशंस को ट्रांसेंड आप करके ही आगे बढ़ सकते हैं। पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक माया ही है जो आपको बांधने की कोशिश कर रही है और आपको आगे फ्रीडम, हैप्पीनेस की तरफ बढ़ने नहीं दे रही है। ओके, यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स। यस, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल है बाउंड्रीज को लेके। बाउंड्रीज यानी कि एक पर्सन, तो मान लीजिए 2 पर्सन यहाँ खड़े हैं, एक पर्सन आपको कहता चला जा रहा है कि भाई तुम यहीं आओ, जहाँ पे मैं हूँ यहीं आओ। आप बार बार जाते हैं और तब भी वो पर्सन इतना भी नहीं चलता है आपके लिए, और बार बार आप इधर से इधर तक जाते हैं फिर भी वो पर्सन इतना नहीं चलता है। और अगर वो थोड़ा बहुत आप नहीं आते हैं तो थोड़ा सा चल कर दिखाता है और फिर बोलता है कि भाई
वही सब कुछ कर रहा है, तो इट इज़ लाइक एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो आपको अपनी बाउंड्रीज बनाकर रखनी है कि आप इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर आप करते हैं आपकी एनर्जी डिप्लीट होती है, आप अपनी डे टू डे लाइफ की सिचुएशंस को भी नहीं कर पाते, और आपको लाइक एक एज अ पर्सन गिव एंड टेक है। देखिए एनर्जी भी गिव एंड टेक है, लव भी गिव एंड टेक है। कोई चीज़ तभी कॉन्स्टेंटली चल सकती है जब दोनों तरफ से एफर्ट हो। सिर्फ आप ही अपनी पूरी एनर्जी से, अपनी शिद्दत से उस चीज़ को सही नहीं कर सकते, दूसरा पर्सन मूव ही नहीं कर रहा है, क्योंकि यू आर आफ्टर ऑल अ ह्यूमन, आप भगवान तो नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ये बाउंड्री इश्यूज मुझे लग रहा है, क्योंकि टावर के नीचे एग्जैक्ट आ रहा है, तो ब्रेकअप भी में भी, या ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो आई है वो भी इस वजह से आया। बट ये पर्सन आपको वैल्यू कर रहा है एज अ पर्सन, ठीक है, कि आप बहुत अच्छे हैं, बट सिर्फ आपका अच्छा होना या इस पर्सन का आपको अच्छा मानना इज़ नॉट इनफ इफ़ दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर यू। और रिलेशनशिप में ये अपने लिए नहीं कर रहे, और अगेन रिलेशनशिप में आप किसी दूसरे को कंफर्ट करने के लिए कम और अपने कंफर्ट के लिए ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। तो आपको भी कुछ ना कुछ वो चाहिए होता है सामने वाले पर्सन से, दोनों की नीड्स मैट करती हैं एक पॉइंट पे जहाँ पे दोनों ही को अच्छा लग रहा है, तभी तो वो रिलेशनशिप आगे जा पाएगा, ओके। यहाँ पे अभी भी ये पर्सन पुरानी एनर्जीज में इसलिए, क्योंकि इनका डिसीजन भी नहीं है, अभी भी इस पर्सन का डिसीजन नहीं है, पहले के एनर्जी भी दिख रहा है। और अगेन ये जो आपको एडमायर कर रहे हैं, तो इट इज़ बिकॉज के पास्ट लाइफ अट्रैक्शन है, ठीक है, बहुत गहरी रूट्स रही हैं इस पर्सन के साथ आपकी, ठीक है। बट यहाँ पे इट इज़ लाइक कि दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि ये आपको लूज़ कर जाएंगे या लूज़ कर रहे हैं, इनका ग्रिप जो है आपकी एनर्जी पे अब लूज़ हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं एनर्जेटिकली, आप अपनी आपको चुन रहे हैं। तो ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं, और अगेन ही आपको क्या ऑफ़र कर सकते हैं, मे बी इस बारे में भी ये पर्सन सोचते रहते हैं। लेट्स सी आपको क्या हील करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में। अगर आप टैरो कोर्स की फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन वीडियो के शुरू में मैंने अटैच किया है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप कहना चाहिए या लिस्ट कहना चाहिए, उसमें भी आपको मैंने लिंक दिया, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ओके। एंड देन वी हैव गो विद द फ्लो, कंपैरिजन एंड एडवेंचर इन रिवर्स, ओके। तो यस, अगेन फ्लो पे बात है कि चीज़ें कहाँ जाती हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस भी हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस, डिफरेंसेस ऑफ लाइक एज, कल्चर, कुछ भी जिसकी वजह से भी आप लोगों की सोच का मतभेद है, ठीक है। हो सकता है लाइक अगेन आपको कोई पर्सन अट्रैक्ट करता है, उसका कोई इस संसार में कोई रीज़न नहीं है, इट इज़ जस्ट हैपनिंग बिकॉज परमात्मा कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो अंश है परमात्मा का, आप भी हैं, वो भी है, वो आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, क्योंकि ऐसा कुदरत ने सोचा है आपके लिए। तो उसमें वो हम देखेंगे नहीं कि किसी के पास क्या है क्या नहीं है, वो हो जाता है, ठीक है। बट इस संसार में रिलेशनशिप को चलाने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत से सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, तब जाके वो चीज़ें हो पाती हैं, ठीक है। तो अगेन फ्लो डिसाइड करेगा इस कनेक्शन में आगे क्या होता है, और एडवेंचर दिखा रहा है कि थोड़ा सा अपनी लाइफ को आप इस चीज़ को ऐसे लीजिए कि एक एक्सपीरियंस है, ठीक है। इसको ये मत सोचिए कि इसमें से क्या निकलेगा, जस्ट एन्जॉय द टाइमिंग ऑल्सो। जैसे ही हम किसी सिचुएशन में पढ़ते हैं, हम उसका रिजल्ट सोचने लग जाएं कि ये आगे कहाँ जाएगी कहाँ जाएगी कहाँ जाएगी, तो मे बी कहीं नहीं जाएगी, और आपने पहले ही उसे एक प्रॉब्लम बना लिया, लव लाइफ की बजाय एक प्रॉब्लम बना लिया। तो अगेन लव लाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, लव लाइफ इज़ नॉट योर एंटायर लाइफ। उसको जिस चीज़ को आप इतना तवज्जो दे रहे हैं, वो इसीलिए कि आप उसे तवज्जो दे रहे हैं, और ये प्लैनेट्स की वजह से भी होता है कई बार कि आपके वहाँ पे हैवी वेटेज है प्लैनेट का, इसीलिए आपका ध्यान बार बार वहीं जाता है। लेट्स सी एनिमल मैसेज, एनिमल स्पिरिट का मैसेज देखते हैं आपके लिए, ओके। एक ही लेंगे हम। वी हैव फायर एंड, ओके ओके। फायर एंड बात करता है ऐसी एनर्जी की जैसे कि कुछ भी आपने देखा है ना, होता है किचन में, तो ये जो एंड्स हैं फटाफट आ जाती हैं, झुंड में इकट्ठा हो जाती हैं, और एक अटैकिंग मोड में ज़्यादा ये आपको नज़र आती हैं, रादर देन इनको आपको कुछ देना हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, बट एक अटैकिंग फोर्स है ये जो हमारी लाइफ में आती है। तो अगेन ये यही दिखाता है कि लाइक कई बारी लाइफ में कोई
आपके लिए अवेलेबल है या आपके पास रीच आउट कर रहा है, तो इसलिए नहीं कि वो आपको बेनिफिट करना चाहता है, इसलिए कि मे बी वो आपको हार्म करना चाहता है, या जस्ट जो आपके पास है वो उसको पसंद आ रहा है, टेम्प्ररी एक अटेंशन चाहिए या कुछ भी इस तरह की एनर्जी, लाइक समथिंग दैट इज़ नॉट गुड, ओके, दैट इज़ नॉट थॉटफुल। कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में फंस रहे हैं ऐसी एनर्जी में, ओके। एंड यही दिखाता है कि लाइक यू आर काइंड ऑफ बीइंग अटैक्ड बाय एनर्जी, ठीक है। आप बार बार अगर आपकी लाइफ में यही पैटर्न रहे हैं टॉक्सिसिटी के, कि एक पार्टनर को छोड़ते हैं फिर दूसरे के साथ भी यही हो रहा है, फिर तीसरे के साथ भी यही हो रहा है, आपको ट्रू लव नहीं मिल रहा है, इट इज़ बिकॉज कि आप गलत लोगों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन वो चालाकी और वो चीज़ें का ट्रांसपेरेंट ना होना नज़र आ रहा है। तो मेक श्योर यू आर नॉट गिविंग योर टाइम एनर्जी टू समवन हु डोंट डिज़र्व इट, एंड समवन हु इज़ जस्ट जो बस आपको हुक करके रखना चाहते हैं और आपके लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं लाइफ में। आपको आपको आपकी खुशी भी उनको नहीं देखी जा रही है, और आप आगे बढ़ते हैं तो दे आर लाइक कि वो आपके पैरों से चिपक कर बैठे हैं कि आपको भी अब आगे नहीं बढ़ने देने। तो बी माइंडफुल कि आप अपने आप को चुनें, और अगर आप अच्छी एनर्जी में आते हैं तो ऐसे लोग आपकी लाइफ से अपने आप ही चले जाएंगे। चूज़ योर सेल्फ, ओके, दिस इज़ द मैसेज कि आप इस अटैक से डरे नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ में हमें ऐसे ही लोग मिलते हैं। जो लोग बहुत अच्छे होते हैं वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास एनर्जी ज़्यादा है, उनको वो एनर्जी आपसे चाहिए किसी भी फॉर्म में। तो अगेन आपको वो अपनी एनर्जी को जो आप बाहर थ्रो आउट कर रहे हैं उसको अपने तक रखना और अपने आप में बैलेंस करना सीखना होगा। तो अगेन फायर एंड स्पिरिट आपको यही कह रही है कि आपको ब्रेक फ्री करना है अपने आप को, कि डोंट लेट एनीवन हुक यू और एनीवन टेक एडवांटेज ऑफ यू, ओके। लेट्स सी आपको क्या सरेंडर करना चाहिए। सरेंडर टू स्पिरिट, ओके। अगेन यहाँ पे आपको भगवान पर भरोसा रख के अपने क्वाइट में, अपने सॉलिट्यूड में, अपने एकांत में इन सब चीज़ों को सोचना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम 100 बार एक चीज़ को सोचते हैं जो हमारे लिए अच्छी है, फिर हमारा एक पैटर्न उठ के आता है और फिर से हम चीज़ें ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको अपने उन एनर्जीज़ को। और ऐसे ही प्लैनेट्स की एनर्जीज़ है, प्लैनेट्स की एनर्जीज़ भी हम पर हावी हैं, क्योंकि हम ऐसे ग्रह योग में पैदा हुए हैं कि उनकी एनर्जीज भी हम पे हावी हैं, और कई लोगों के लिए वो अच्छी होती हैं, वो ऐसे ग्रह योग में पैदा हुए हैं, ठीक है। तो आपको यही करना होता है कि आपको उन प्लैनेट्स के साथ भी एक अच्छी एनर्जीज में आना है, आपको उभरना है उस दबाव से, उनके जो दबाव है आपके ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए वो उपाय होते हैं, इसीलिए और चीज़ें होती हैं, ओके। Once you have done everything you can to achieve a goal, turn the situation over to divine। अगर आप अपना 100% दे चुके हैं, कोई सिचुएशन में अपना बेस्ट कर चुके हैं और आपके हाथ में रिजल्ट फिर भी नहीं आ रहा है, तो उस सिचुएशन को भगवान को दे दीजिए। लेट स्पिरिट वर्क इट्स मैजिक फॉर यू, और वही कोई मैजिक आपके लिए करेंगे। और जैसे ही वो आप सरेंडर करते हैं ना, तो वो रास्ता खुल जाता है। वो गाना भी है ना, झुक जाए सर जहाँ वहीं मिलता है रब का रास्ता, ठीक है ना। तो ये गाने ऐसे ही नहीं बने, उन लोगों ने वो चीज़ें झेली हैं बकायदा अपनी ज़िंदगी में, इसलिए उन्होंने ऐसे गाने लिखे हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी मार्च की बोनस लव रीडिंग, ओके। अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो आप ये वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। और अगेन जॉइन माई टैरो कोर्स फ्री क्लास, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Hi guys, this is a short video to explain about crystals and bracelets जो अवेलेबल हैं मेरे पास, और आप रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एमेथिस्ट की, ओके। एमेथिस्ट का ब्रेसलेट एंड एमेथिस्ट का टंबल, कि दीज आर टंबल स्टोन्स। इनको छोटे स्टोन्स को जो शेप दी जाती है उनको बोलते हैं टंबल्स, और ये ब्रेसलेट है, ओके। एमेथिस्ट के बारे में यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि एमेथिस्ट इज़ किंग ऑफ क्रिस्टल्स, ओके। अगर सिर्फ एक क्रिस्टल आपके पास होना चाहिए ना हीलिंग के लिए, ठीक है, सिर्फ हीलिंग के लिए, जो कि आपकी इंट्यूशन को इतना शार्प कर देता है कि आप एकदम समझ जाते हैं सिचुएशंस को कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और ये डिवाइन विजडम की बात है, ठीक है। डिवाइन विजडम को ओपन करता है। चक्रास को जिनको ये हील करता है वो है क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, क्योंकि पर्पल एनर्जी है। तो यस, ये तीनों ही एरियाज में
हेल्प करता है। और एमेथिस्ट की और एक बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल है ये, तो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करता है। एंड वन मोर थिंग अबाउट एमेथिस्ट इज़ कि ये आपकी सेल्यूलर लेवल तक की हीलिंग करता है, लाइक बॉडी में बहुत अंतर तक, लाइक न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम से भी रिलेटेड आपको थिंकिंग में इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो तक ठीक करता है ये, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर लाइक बेसिक हीलिंग जो आपको होना ही चाहिए आपके पास, ओके। एंड देन वी हैव क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स तो माँ शक्ति की एनर्जी है, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी को क्लियर करता है, क्लियर क्वार्ट्स, और एम्पलीफाई करता है, हाई कर देता है वाइब्रेशन को, आपकी बॉडी से जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको निकाल देता है, ठीक है। और ये भी आपके क्राउन चक्रा को, लाइक अगेन आप तक डिवाइन इंट्यूशन, डिवाइन की एनर्जी आ सके और आप उन मैसेजेस को अपने क्राउन चक्र के थ्रू ही रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये दो क्रिस्टल्स हो गए आपकी अपर चक्रास के लिए, ओके। एंड देन वी हैव रोज क्वार्ट्स, ओके। रोज क्वार्ट्स में यहाँ पर कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी है, इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी है। और सिर्फ रोज क्वार्ट्स का अगर मैं बात करूँ तो आपके हर्ट की हीलिंग करता है, आपके हर्ट को ओपन करता है। इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके अंदर एक सेल्फ लव जनरेट करती हैं, और आपके लिए सेल्फ लव की वजह से और लोगों के थ्रू आपको लव लेने में भी हेल्प करती हैं। हर्ट ओपन हो रहा है आपका इससे, ठीक है। एंड दीज आर वेरी गुड टू अट्रैक्ट अ सोलमेट। अगर आप इनसे रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, इनको धारण करते हैं, तो यू आर लाइकली टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ, ओके। तो लव के लिए बहुत पॉपुलर है ये क्रिस्टल। एंड देन वी आर कमिंग टू अवर हार्ट चक्रा, ठीक है। हार्ट चक्रा इज़ अबाउट अबंडेंस, ठीक है। ग्रीन एनर्जी जो होती है हमारी लाइफ में अबंडेंस के लिए होती है, ठीक है। ये मरकरी के लिए भी, आप अगर आप एमराल्ड पहनना चाहते हैं, पन्ना पहनना चाहते हैं, तो पहले आप इसके साथ मेडिटेशन करके इसको देख सकते हैं कि आपको कैसा सूट कर रहा है। कई बार क्या होता है, प्रीशियस रत्न लेना जा रहे हैं आप 25,000 का, 20,000 का, उससे पहले कि आप 500 रुपये का ब्रेसलेट पहनकर देख लीजिए कि आपको सूट भी कर रहा है, ठीक है। और अगेन एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, आई एम ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर। तो आप अगेन ये जो सेमी प्रेशियस क्रिस्टल्स होते हैं, ये आप एस्ट्रोलॉजर की बिना सलाह के भी पहन सकते हैं, इनका कोई हार्म नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक कि उनसे कम अफेक्टिव होते हैं, ये जो मेन रत्न होते हैं उनसे कम अफेक्टिव होते हैं, क्योंकि अगेन जो रत्न होते हैं वो एक पर्टिकुलर उंगली में, एक पर्टिकुलर प्लैनेट की उंगली होती है, पर्टिकुलर रत्न पहना जाता है, तो दैट इज़ मोर अफेक्टिव, ठीक है। तो ये तो आप वैसे भी अपने रिस्ट में पहनते हैं, इनके साथ तो आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, और अगेन इनका कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप इनको बस लेकर एक जगह रख देते हैं, ठीक है। हाँ, इनकी अपनी वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस को वहाँ अट्रैक्ट करते हैं, बट एफर्मेशन भी ज़रूरी है, ठीक है। और अगेन रेगुलर एनर्जी एक्सचेंज, इट इज़ जस्ट लाइक कि आपके सामने आपका स्पाउस बैठा हो, आप भी मोबाइल चला रहे हैं, वो भी मोबाइल चला रहा है, आप उसकी गोद में भी बैठ जाए, वो भी मोबाइल चला रहा है, आप भी मोबाइल चला रहे हैं, तो यू आर गाइज आर नॉट कनेक्टिंग, ओके। और अगर आपका स्पाउस आपसे बहुत दूर है और आपको याद भी कर रहा है ना, और आप उनको सच्चे दिल से याद करें, तो यू गाइज विल कनेक्ट। तो बात अगेन वो टाइम निकालने की होती है। दे विल हील यू, दिस क्रिस्टल्स विल हील यू, बट आपके को इनके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओनली देन दे विल हील यू। इनके साथ भी आपको एक कनेक्शन के लाइक आपको पता चलने लग जाता है ओवर टाइम, जब आप इन क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं तो आपको पता चलने लग जाता है कि मुझे आज एमेथिस्ट चाहिए हीलिंग के लिए। अपने आप ही आपके अंदर से इंट्यूशन आएगी दैट विल कॉल फॉर एमेथिस्ट, दैट विल कॉल फॉर जेड, दैट विल कॉल फॉर अदर क्रिस्टल्स, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन योर लाइफ, ठीक है। ये मैंने भी पहना हुआ है, टाइगर आई भी पहना हुआ है, ओके। आई एम कमिंग टू टाइगर आई, ओके। टाइगर आई, ओके, दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल। ये आपको डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करता है। अगर आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं और आप बह जाते हैं, आपके इमोशंस लाइक झट आप एक इमेजिनेशन में चले जाते हैं, एक थॉटफुल प्रोसेस नहीं लेके आ पाते, एक डिसीज़न नहीं लेके आ पाते, एक स्ट्रक्चर नहीं लेके आ पा रहे लाइफ में, और उस वजह से आपका करियर अफेक्ट हो रहा है, आप एक डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं करियर को। एंड ऑल्सो इट इज़ अबाउट पावर, ठीक है। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना, अपने अंदर एक पावर रखना, विल पावर में विश्वास रखना, तो वो सब ये सब ये आपके राइट ब्रेन को अफेक्ट करता है। राइट ब्रेन यानी हमारा मैस्कुलिन ब्रेन, जो लॉजिक ड्रिवन होता है, लॉजिक से सोचता है, ओके। जो ये वाले क्रिस्टल्स हैं, ये लव वाले, ये सब हमारे लेफ्ट ब्रेन को करते हैं,
सॉरी आई एम गेटिंग कंफ्यूज इन दिस। यस, ये लेफ्ट ब्रेन को करता है, वो राइट को करते हैं। लेफ्ट साइड इज और मैस्कुलिन साइड। ओके, तो यस, दिस इज वेरी गुड फॉर योर स्ट्रक्चर ऑफ योर लाइफ। ओके, करियर, पैसा, अबंडेंस, मैस्कुलिनिटी, सोलर प्लेक्सिस जो हमारी पावर है मेन, सारे फियर्स निकल जाते हैं। और प्रोटेक्शन क्रिस्टल भी है, ये प्रोटेक्ट भी करता है आपको। ओके, एंड देन वी हैव सेलेनाइट, दिस इज़ फॉर क्लेंजिंग। ओके, यहाँ पे सेलेनाइट टंबल नहीं है मेरे पास, सेलेनाइट प्लेट है। ओके, जो इन क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए होती है, इसको सिंपली इन ब्रेसलेट्स को, इन टंबल्स को इस प्लेट पर रख दें 6-7 घंटे के लिए और ये चार्ज हो जाएंगे। आपको मूनलाइट और सनलाइट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड सेलेनाइट ये आपकी बॉडी की सारी जो एनर्जीज है उनको क्लेंस करता है, इसीलिए सेलेनाइट प्लेट यूज़ होती है बाकी टंबल्स को हील करने के लिए। सो हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल होता है ये कि ये आपके बाकी क्रिस्टल्स को भी चार्ज कर देता है। ओके, और ये आपकी बॉडी से नेगेटिव एनर्जीज को क्लेंस करता है। ओके, देन वी हैव हेमेटाइट। हेमेटाइट इज़ रिलेटेड टू ब्लड। ठीक है, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, हेमेटाइट, तो ये ब्लड से रिलेटेड है ये क्रिस्टल। ये भी प्रोटेक्शन, आपकी एनर्जी फील्ड की बहुत अच्छी प्रोटेक्शन करता है। मैंने भी ये पहना हुआ है हार्ट शेप में, बट यहाँ पर हार्ट शेप जो था ना थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, तो मैंने ये राउंड ही मंगाए हैं फॉर सेलिंग पर्पस। ओके, और क्रिस्टल्स की बात करें यहाँ पर, तो रूट चक्रा के लिए हमारे पास है रेड जैस्पर और कार्नेलियन। ओके, तो यस, कार्नेलियन इज़ वेरी गुड फॉर क्रिएटिविटी, आपके सैक्रल चक्र को हील करता है। अगर आपको फील नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है, फील नहीं हो रही हैं, आपका सैक्रल चक्र हील नहीं है इसका मतलब, और आपके इमोशंस कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हैं। और सेक्सुअलिटी, अगेन सेक्सुअलिटी, जैसे हमें अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इट इज़ इंटायरली रिलेटेड टू योर सैक्रल चक्र, और इससे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी इज़ क्रिएटिव एनर्जी। ओके, और अगेन आपको फर्टिलिटी इश्यूज हैं तो भी आप ये क्रिस्टल्स पहन सकते हैं। ठीक है, एंड रूट चक्र के लिए हमारे पास है रेड जैस्पर ऑल्सो। रेड जैस्पर इज़ वेरी गुड, आपको ग्राउंड करना है अपने आप को। सिर्फ थॉट्स ही थॉट्स आते रहते हैं, एक फैंटेसी में आप रहते हैं, रियलिटी में आप आते नहीं हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बस लॉस्ट हैं और कहीं ना कहीं अपनी बॉडी नहीं फील हो रही है आफ्टर मेडिटेशन। कई बार क्या होता है, हम मेडिटेशंस करते रहते हैं और हमें पता नहीं होता कि वो हमारे लिए इतनी ज़रूरी भी नहीं थी। ठीक है, दिस कैन बी, एंड ऑल्सो अगर आपका कुंडलिनी एक्टिव हो रहा है, चक्रास एक्टिव हो रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर यू। दिस विल कीप यू ग्राउंडेड, आपको रियलिटी में रखेगा और आपको डे टू डे वर्क करने में, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डर नहीं लगेगा, और थॉटफुल और सही डिसीजंस ले पाएंगे आप, ग्राउंडेड रहेंगे आप, धरती से जुड़े रहेंगे आप। ओके, तो ये थे ब्रेसलेट्स। एंड हमारे पास है टंबल्स में सोडालाइट के, सोडालाइट लैपिस लजूली जो होता है वो भी सोडालाइट फैमिली का ही होता है, इसलिए मैंने पहले सोडालाइट मंगाए हैं। दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, क्रिस्टल ये बहुत पावरफुल क्रिस्टल होता है, ये आपके थ्रोट चक्र को हील करता है। एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आप अपनी फीलिंग्स, या आपके अंदर बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, बट पता नहीं उनको कैसे चैनल करना है, क्योंकि आपको 5D एनर्जीज़ में जब आना है, हमारा थ्रोट चक्र 5th चक्र होता है। 5D एनर्जीज़ में जब आप आते हो तो आप क्रिएटिव मोड में आ जाते हैं, तो आपकी वो क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने में, आपको एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। ओके, देन वी हैव ब्लैक टर्मलिन। ब्लैक टर्मलिन इज़ वेरी गुड फॉर ग्राउंडिंग, फॉर प्रोटेक्शन, या आप अपने पर्स वगैरह में रख सकते हैं। ओके, ताकि आपके पास नेगेटिव एनर्जीज ना आए, और आप जस्ट मार्केट गए हैं कभी और आपको एकदम से अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ओवरवेल्म हो गए हैं, तो आइए इसे पकड़िए और 2 मिनट आप इसको पकड़ेंगे, इसमें मेडिटेट करेंगे, तो यू विल इमीडिएटली फील ग्राउंडेड। दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर स्लीप ऑल्सो, कि आपको नेगेटिव नाइटमेयर्स आते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई एनर्जीज आपको सोते हुए अफेक्ट करेंगे, तो दिस यू कैन कीप दिस अंडर योर पिलो। ओके, क्योंकि नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करता है। ओके, क्लियर क्वार्ट्ज इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर स्लीप। देन हमारे पास है पायराइट। ओके, पायराइट तो सबसे पॉपुलर है ही फॉर मनी अट्रैक्शन, तो इसको आप अपने पर्स में रखें। ठीक है, इसका मैंने ब्रेसलेट इसलिए मंगाया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगेन मैं पहले ट्राई आउट करना चाहती थी कि ये कैसा रहता है। और सोलर प्लेक्सिस के लिए आई थिंक टाइगर आई इज़ वेरी गुड टू मेडिटेट ऑन, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है मेडिटेशन के लिए भी, उदाहरण करने के लिए भी। तो
आई वॉज स्केप्टिकल अबाउट इट। ओके, एंड देन यहाँ पर हमारे पास है ब्लड स्टोन। ब्लड स्टोन ये मेरा पर्सनल फेवरेट स्टोन है। ओके, आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, आप एक वुमेन हैं, आपको मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स होते हैं, तो ये आपके लिए लाइक एक ब्लड को प्योरीफाई करता है। दिस इज़ लाइक क्रिस्टल्स की साफ़ी मैं बोलती हूँ इनको, ठीक है। तो ये सब क्रिस्टल्स और ब्रेसलेट्स आर अवेलेबल। ओके, तो यू कैन रीच आउट टू मी अगर आप इनको लेने में इंटरेस्टेड हैं, एंड आई शिल सी यू लेटर। टेक केयर।